अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सदक़त या रब्बल आलमीन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ि मर्रा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या अल्लाह अल्लाह मेरे पीर दा हौसला तीर खांदा रहा मुस्कुरांदा रहा अल्लाह अल्लाह मेरे पीर दा हौसला तीर खांदा रहा मुस्कुरांदा रहा सब्र दी कर दुआ
बन के रब दी रज़ा खून दे के खुदा नू मनांदा रहा सबर दी कर दुआ बन के रब दी रज़ा खून दे के खुदा और आंदा हत्था ते असगर शबीर ने वेख्या मुस्कुरा एक ऐसी तकदीर ने लैण आए सी पानी मिले तीर ने लैण आए सी पानी मिले तीर ने ज़ख्म ते ज़ख्म शबीर खांदा रहा अल्लाह अल्लाह मेरे और राह अल्लाह चे अकबर फिदा हो गया बाव कटवा के गाज़ी जुदा हो गया खून ओनो मोहम्मद दा विच करबला खून इस्लाम सारे गुलांदा रहा खून ओनो मोहम्मद दा विच करबला रंग इस्लाम सारे नुलांदा रहा अल्लाह अल्लाह मेरे और शाम वल्लों से आया जदों काफिला रोके सुगरा के आवा मेरे बाबला सामने बह के सुगरा दया बद पेरा हाल कर बलदा सारा सुनांदा रहा अल्लाह अल्लाह मेरे बादस हम्दुसलात जमी हाज़रीन व सामीन गिरामी का 9 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी है और आप और मैं बारगाह इमाम अली मकाम में हदिया तबरीक पेश करने सुनने सुनाने के लिए जमा है। अल्लाह ताला जुम्मतुल मुबारक की इन मुक़द्दस घड़ियों को हमारे लिए बाइस मग़फ़िरत फ़रमाए, निजात का ज़रिया फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की है, जिसमें पाक परवरदिगार ने अपने प्यारे महबूब सैयद दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म की ज़बानी हुज़ूर की जमी उम्मत से आले बैत आले कराबत की मोहब्बत और मवद्दत मांगी है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मोहब्बत करते हैं, उन्हें किसी से मोहब्बत करने के लिए कोई कहता नहीं है कि फ़लाँ से मोहब्बत करो, बस मोहब्बत हो जाती है और उसके पीछे हर बंदे का एक अपना मयार है। कोई किसी के हुस्न व जमाल से मोहब्बत करता है, कोई किसी की जूद व नवाल से मोहब्बत करता है और कोई किसी के किसी ख़ास कमाल से मोहब्बत करता है। और उस मोहब्बत में भी वो रस्म रिवाज कानून कायदे सारे पूरे करते हैं और फिर कई तो इतने मोहब्बत में बढ़ जाते हैं कि लोग आशिकों की सफ़ में उनका नाम ले आते हैं। हर कोई मोहब्बत करता है, हर कोई चाहा जाता है,
लेकिन उनके लिए पीछे किसी का कोई हुक्म नहीं होता, उन्हें कोई कहता नहीं कि फलां से मोहब्बत करो। दुनिया में फ़कत एक ही घराना है, एक ही वो ख़ानदान है कि जिससे मोहब्बत करने के लिए कायनात का बनाने वाला रब भी ऐलान करता है और कमली वाले का फरमान भी ऐलान करता नजर आता है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें। पाक परवरदिगार भी कहता है कि उनसे मोहब्बत करो, और खुदा के बाद बुजुर्ग तरीन हस्ती कायनात की हुजूर की जात है, तो आप भी इरशाद फरमाते नजर आते हैं, लोगों मोहम्मद की आल से मोहब्बत करो। अब जरा इस हुक्म पे आओ कि रब क्या कहता है उस घराने से मोहब्बत के बारे में। जरा प्यार से सुभान अल्लाह कहना। और आप देखो रूए ज़मीन पे सबसे बड़ी कुरान की तफसीर लिखने वाले, हुजूर की ज़ात का सबसे ज़्यादा अदब करने वाले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। और आप इस आयत करीमा का क्या मतलब हुजूर की उम्मत को समझाते हैं। पाक परवरदिगार हुजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद के लिए ऐलान करता नजर आता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस उम्मत के लिए रब की बारगाह से हदायत लेकर आए, दीन इस्लाम लेके आए, कुरान लेके आए, ईमान लेके आए, रमज़ान जैसी बरकत वाले महीने लेके आए, एक एक पैगाम हुजूर ने इस उम्मत के सामने पेश किया। लेकिन मेरे नबी पाक ने फरमाया, लोगों ये फरीज़ा रिसालत जो मैंने अदा किया है इस पे मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन एक काम जरूर करना है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे कराबत वालों से, मेरी आले बैत से मोहब्बत करनी है। बोलो, मेरी आले बैत से मोहब्बत करनी है, मवद्दत करनी है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के कराबतदार कौन है? पहली बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जितनी अज़वाज मुतारात हैं ये हुजूर के आले बैत में शामिल है, लेकिन यहाँ पे बिलखुसूस पंजतन पाक का जिक्र किया गया है जो हज़रत इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने बयान किया है। अली, फातिमा और हसन हुसैन और हुजूर अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है पंजतन पाक, आप फरमाते हैं ये हुजूर की कराबत है। तो इनसे प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, और किस अंदाज से करनी है, कैसे मोहब्बत करनी है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। आज चूंकि बिलखुसूस हमने इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है, मेरे मुस्तफा करीम का फरमान है। हजरत मुर्रा बिन नबी आला फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आप फरमाते हैं मन, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। सरकार फरमाते हैं हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, जो कि हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें अपनी नेमतें अता फरमाता है। बेहिसाब नेमतें देने वाले, बेशुमार नेमतें देने वाले रब से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमत अता करता है। और मुझसे मोहब्बत करो मेरे खुदा की खातिर, मेरे रब से मोहब्बत करो कि तुम्हें नेमतें देता है। और हुजूर फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करो मेरे रब की खातिर, और मेरी आले बैत से मोहब्बत करो मेरी खातिर।
मेरी आले बैत से मोहब्बत करो मेरी खातर, और जो कोई उनसे मोहब्बत करे इनाम कितना बड़ा है, इनाम कितना बड़ा उस बारगाह से अता होता है। कमली वाले फरमाते हैं लोगों, जो बंदा हसन हुसैन से, उनकी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब सैयदा फातिमा से, उनके बाबा मौला मुर्तजा से मोहब्बत करेगा, कल जन्नत में उस मकाम पे होगा जिधर नबियों का इमाम होगा। हुसैन से मोहब्बत करने वाला कल उधर होगा जिधर हुसैन का नाना होगा। और यारो जो बंदा इसके बरक्स इनाद रखेगा, बुग़्ज़ रखेगा, दुश्मनी करेगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो मकाम इब्राहीम के पास खड़ा है, मुल्तज़िम और मकाम इब्राहीम के दरमियान खड़े हो गए, सारी जिंदगी वो नफल नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, तवाफ करता रहे, काबे के चक्कर लगाता रहे, लेकिन अगर दिल में नबी की आल की अदावत है, कमली वाले ने फरमाया दहलन नार, अल्लाह उसे हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर हुजूर की औलाद का बुग़्ज़ है, इनाद है, चाहे वो मकाम इब्राहीम पे है या मुल्तज़म के दरमियान है, सारी ज़िंदगी की नमाज ज़कातें रोज़े हज तक चक्कर कोई फ़ायदा नहीं देगा, वो जहन्नम में डाला जाएगा। और जो बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद की मोहब्बत में मर गया, कमली वाले ने फरमाया मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मात शहीदा, भला वो अपने बिस्तर पे घर पेड़ियाँ रगड़ रगड़ के बड़ा अरसा जनाब बिस्तर हलालत पे गुजार दे, लेकिन दिल में हुजूर की आल औलाद की मोहब्बत है, तो उसे मौत इस हाल में आएगी कि मेरा रब उसे शहादत का दर्जा अता करेगा। बंदा मरा अपने बिस्तर पे है, सारी जिंदगी चारपाई पे लेटा रहा, चाहे 5 साल गुजारे 10 साल गुजारे, सारी जिंदगी बिस्तरे अलालत पे गुजारी है, लेकिन दिल में मोहब्बत है खानदान रसूल की। इस हाल में मौत आएगी, मेरे नबी फरमाते हैं मरेगा घर में, और रुखसत होने से पहले मेरा रब शहादत का मकाम नसीब करेगा, शहादत का दर्जा पाएगा। तो जो बुग़्ज़ इनाद लेके मरेगा, बोलो वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। और किसी शायर ने कहा था कि जिसे तारीफ़ नबी का एतराफ़ नहीं, जिसे तारीफ़ आले नबी का एतराफ़ नहीं, वो लाख हज भी करे कोई गुनाह माफ नहीं, और ज़बा पे हो अल्लाहुम्मा लब्बैक, दिल में हो बुग़्ज़े नबियो आले नबी, ये काबे के चक्कर तो हैं लेकिन तवाफ नहीं, सारी जिंदगी चक्कर काटे तवाफ नहीं, जब तक दिल में मोहब्बत आले बैत मुस्तफ़ा नहीं। और यारो ये वो घराना है जिससे मोहब्बत करने का हुक्म पाक परवरदिगार ने भी दिया है, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कमली वाले ने भी दिया है। कमली वाले का फरमान भी मौजूद है, रब का कुरान भी मौजूद है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दतल
मवद्दतन फिल कुर्बा। तो हुजूर ने तो जो फरीज़ा नबूवत पहुँचाया है, सरकार ने उम्मत से उस पर कोई अजर नहीं मांगा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया एक काम करना है, जो मेरी आले बैत है उनसे मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। और ख़ुद सरकार ने कितना प्यार किया, कितना आला मयार सरकार ने उस मोहब्बत का कायम किया। सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पहलू पे, दाएं पहलू पे नबी पाक इस्लाम के हकीकी सगे बेटे हज़रत इब्राहीम तशरीफ़ फरमा है, और हुजूर की गोद में दूसरी जानब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। एक हुजूर का सगा बेटा है, एक हुजूर की बेटी का बेटा है, और दोनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ सर पे बैग पे हाथ रख के, ठोड़ी पे हाथ रख के, यूँ चेहरा उठा उठा के सरकार कभी एक के गालों को चूमते हैं, कभी दूसरे के गाल चूमते हैं। सरकार बेपनाह मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। सरकार बड़े खुश हैं, कभी अपने बेटे को चूमते हैं, कभी अपनी बेटी के बेटे को चूमते हैं। सरकार का ये प्यार करना पाक परवरदिगार ने देखा। रब ने फरमाया जिब्रील सिदरा छोड़, जल्दी कर मेरे यार की बारगाह में चला जा, और मेरे महबूब से कहे एक अमली वाले, ये जिन दो बच्चों से आप प्यार कर रहे हो ये हमेशा आपके पास नहीं रहेंगे। ए महबूब, आप इनसे प्यार करते हो, ये हमें भी अच्छे लगते हैं, हम भी इनसे प्यार करते हैं। ए महबूब, एक से आप प्यार करो, एक हमें दे दो। एक से आप प्यार करो और एक हमें दे दो। अब सरकार तो जिब्रील के आने का मकसद समझ गए। सरकार ने उस थोड़े से वक्फे में फ़ैसला किया कि क्या मैं अपना बेटा दे दूं या बेटी का बेटा दे दूं। एक झट से सरकार ने वो नबूवत वाले हाथ हुसैन के सर पे रख दिए। जिब्रील समझ गए कि दोनों में से मैंने किसको ले जाना है। जिब्रील समझ गया कि सरकार का मकसद ये हुसैन को रहने दो, मेरे सगे बेटे इब्राहीम को ले जाओ, इसका दुख मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन हुसैन चला जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चूँकि सैयदा पाक का हुजरा जो है ना, ये तो मस्जिद नबवी के साथ मुत्तसिल था। अक्सर सरकार जब नमाज पढ़ा रहे होते और घर से हसनैन करीमैन के रोने की आवाज़ आती तो कमरी वाले नमाज मुख्तसर कर देते और फ़ौरन सैयदा के घर आते, आके कहते सैयदा इनको रुलाया न करो, इनका रोना मुझे बेचैन कर देता है, बेकरार हो जाता हूँ इनका रोना सुन के। एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में जुम्मतुल मुबारक का सरकार खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और आप देखो जुम्मे में सबसे ज़्यादा अदब वाला हिस्सा, सबसे ज़्यादा अहम तरीन हिस्सा ये खुतबा जुम्मा होता है, जहाँ एक इमाम को भी इजाज़त नहीं कि वो किसी को इशारा करे कि आगे आ जाओ, पीछे बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। इतना अदब का मकाम है कि जहाँ इमाम को इशारा करने की इजाज़त नहीं। इतना अहम खुतबा, उधर हसन हुसैन छोटी उम्र है, लड़खड़ाते लड़खड़ाते मस्जिद में आ रहे हैं, दोनों ने सुर्ख दारीदार लिबास पहना हुआ है। अचानक हुसैन जमीन पे गिरे, बचपन का जमाना है, ठीक तरह से अभी चलना भी नहीं आता, तो मेरे मोहम्मद ने मिंबर छोड़ दिया, खुतबा छोड़ दिया। तो हुसैन ने कहा था नाना मैं एक बार जमीन पे गिरा था तो आपने रब की इबादत रोक दी थी, जब कल करबला में गिरूंगा तो मेरा क्या बनेगा। एक बार जो गिरा था तो अपने खुतबा छोड़ दिया था, उस ज़ात की इबादत रुक गई थी उस मकाम पे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उठाया और सरकार ने सहाबा के सामने फरमाया बेशक अल्लाह का फरमान सच्चा है कि इंसान को मार और औलाद की मोहब्बत कमज़ोर कर देती है। इतने आला ख़ानदान के लोग जिनसे कमली वाले इतनी मोहब्बत करते हैं कि सरकार अगर नमाज की हालत में हैं
और ये शहज़ादे आके पुश्त पे सवार हो जाएं तो सरकार 3 तस्बीहों की बजाय 72 अदा करते हैं कि कहीं मेरे शहज़ादे गिर ना जाएं, उन्हें चोट ना लगे। वो हस्तियाँ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी चच्ची हज़रत उम्मे फ़ज़ल ने, जो हज़रत अब्बास की अहलिया हैं, उन्होंने एक दिन ख्वाब देखा और हुज़ूर अस्सलाम की बारगाह में आई, कहने लगी सरकार सर से लेके पाँव के नाखूनों तक मेरा वजूद कांप रहा है, थर्रा रही है। सरकार मैंने आज बड़ा ही भयानक किस्म का ख्वाब देखा है। सरकार हमें क्या देखा है? कहने लगी सरकार आपके जिस्म से गोश्त के एक टुकड़ा, एक लोथड़ा कट के मेरी गोद में गिर गया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लब्बाने मुबारक पे तबस्सम आया। मेरे नबी ने फरमाया राइत खैरा, चची तूने अच्छा ख्वाब देखा है, ये कोई भयानक नहीं है, अच्छा ख्वाब है ये। तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है? कमली वाले ने फरमाया कि ये सन 4 हिजरी है और मेरी बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की गोद मुनव्वर होने वाली है। उसके यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो मेरे जिस्म का हिस्सा होगा और वो तेरी गोद में डाला जाएगा। ये तो अच्छा ख्वाब है, वो हिस्सा मेरे बदन का होगा और तेरी गोद में डाला जाएगा। हज़रत उम्मे फ़ज़ल आप फरमाती हैं जब वो घड़ियाँ आ गई, हसनैन करीमैन पैदा हुए, प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की गोद में ला के रखा गया, तो सरकार ने पहले तो हज़रत मौला अली पाक से पूछा इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा हर्ब यानी जंग। आप नहीं, इसका नाम हर्ब नहीं, इसका नाम हुसैन है। इससे पहले 1.25 लाख नबियों की उम्मतें गुजरी हैं, 1,24,000 कमोबेश नबी रसूल गुजरे, लेकिन इस पूरी लाखों करोड़ों साल की हिस्ट्री में इससे पहले कोई हुसैन नहीं आया। हुसैन आया है तो ज़हरा के घर में आया है, इससे पहले किसी के यहाँ हुसैन नहीं आया। ये सैयदा ज़हरा के घर में आया तो मेरे मुस्तफ़ा में ये हुसैन है। और सरकार की हदीस है कि हसन और हुसैन ये 2 जन्नती नामों में से नाम हैं जो अल्लाह ने सरकार के शहज़ादों को अता फरमाए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद के अंदर हैं, सरकार चूमते हैं, बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, दाएं बाएं गालों पे सरकार चूम रहे हैं। इसी चूमने के साथ साथ मेरे नबी उन्हें सूंघते भी हैं। हज़रत उम्मे सलमा भी मौजूद हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की चच्ची हज़रत उम्मे फ़ज़ल भी मौजूद हैं। कहती हैं सरकार चूमने की वजह तो समझ आती है, सूंघने वाला फ़लसफ़ा हमारे ज़हनों में नहीं आता। कमली वाले ने फरमाया इन्हें चूमता हूं तो मेरे दिल को सुरूर मिलता है, इन्हें जब मैं सूंघता हूं तो मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आती है। इन्हें मैं सूंघता हूं तो मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आती है, इसलिए सूंघता हूं इन्हें मैं। तो सरकार जब उस प्यार वाले माहौल में थे ना, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरकार के सामने बात की, और जिब्रील बाकियों को तो नज़र नहीं आते थे। जिब्रील ने जब बात की तो सरकार की आंखों से मोटे मोटे सफ़ेद मोतियों की लड़ियों की तरह आंसू गिरने लगे। सरकार की गर्दन झुकी हुई है और मोटे मोटे आंसुओं के कतरे गिर रहे हैं। हज़रत उम्मे फ़ज़ल, हज़रत उम्मे सलमा आप पूछती हैं सरकार अभी तो बड़े खुश थे, आप गर्दन पे, गालों पे, माथे पे, रुखसारों पे बोसे दे रहे थे, और अभी आपने रोना शुरू कर दिया है। सरकार ने फरमाया अभी अभी जिब्रील अमीन आए, उन्होंने मुझे आके खबर दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के लोग, आपका कलमा पढ़ने वाले कल करबो भला की धरती पे आपके इस नवासे को शहीद कर देंगे। और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस करबो बला की मट्टी ला के जिब्रील अमीन ने हुजूर को दी।
आप देखो जरा, अगर तुमने कोई इमारत खड़ी करनी हो, किसी इमारत का ढांचा बनाना हो, तो आप किसी इंजीनियर से, आर्किटेक्चर से उसका पूरा पूरा नक्शा बनाते हो, पूरा पूरा हिसाब लगाते हो कि इस पे जो मटेरियल लगेगा वो कौन सा मटेरियल लगाएंगे, कहां से मंगवाएंगे, कैसा मटेरियल मंगवाएंगे, मिट्टी कहां की होगी, सीमेंट कहां की होगी, क्रश कहां से मंगवाएंगे, रेत कहां से मंगवाएंगे। तुम सारा स्ट्रक्चर उसके हाथ पे रखते हो, पूरा सादो सामान उसके हाथ में रखते हो। लोगों, जब इस्लाम की, दीन की इमारत बनाने का ये नक्शा कमली वाले ने हुसैन को दिया है, तो कहा मिट्टी कहां से आएगी? जिब्रील ने कहा वो तो करबला से मंगवानी पड़ेगी। और वो मिट्टी जिब्रील अमीन ने ला के मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के हाथों पे रखी। सरकार ने मिट्टी को लेके सूंघा। आप देखो, करबला मदीना से हज़ारों मील दूर है। सरकार ने सूंघा, फरमाया जिब्रील ये तो करबला की मिट्टी है और इसमें से तो मेरे हुसैन के खून की खुशबू आ रही है। सरकार ने वो मिट्टी हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले की। उम्मे सलमा तू मोमिनों की माँ है, लिहाजा ये मिट्टी अपने पास संभाल के रखिए। करबला की मिट्टी है जिस जमीन पे मोहम्मद के नवासे हुसैन को, अली अकबर को, अबू अब्दुल्ला हजरत इमामी अली मकाम को, हजरत अली असगर को शहीद किया जाएगा। 72 नफूसे कुदसिया के खून इस जमीन पे गिराए जाएंगे। लिहाजा है उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल के रखना। जब ये मिट्टी खून की तरह रंगीन हो जाए, समझ जाना कि मेरे नवासे को शहीद कर दिया गया है। अब जरा लोगों ख्याल करो, गौर करो, मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूँ। आज लोग कहते हैं कोई बंदा एक पांव उठाए दूसरा रखने की खबर नहीं है, पता नहीं मुझे दूसरा कदम रखना नसीब होता है कि नहीं। किसी बंदे को अपनी मौत का पता नहीं है कि मुझे मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, किस हाल में आएगी, किस बंदे का हाल कैसा है। लोग कहते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों कमली वाले फरमाते हैं उम्मे सलमा जब ये रंगीन हो जाए समझ जाना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। लिहाजा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में उस पहले याम में इल्म हो गया था मेरे इस नवासे को शहीद किया जाएगा। लोगों, आज इस दौर के अंदर भी मेरे नबी की औलाद में से हो या कोई आम बंदा हो जो अल्लाह का वली हो, जो रब का फकीर हो, जो साहिब नजर बंदा हो, उसकी निगाह उठे अल्लाह तकदीरें बदल देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि उस घराने से जहां वलायत की सारी नहरें निकलती हैं उसमें कोई रब का वली ना हो या कोई साहिब करामत ना हो। मेरे मुस्तफा करीम चाहते तो तकदीर बदल देते, इसलिए कि अगर सरकार की उंगली का एक छोटा सा इशारा हो चांद के कलेजे चिर जाएं, कमली वाले की उंगली का इशारा हो डूबे सूरज पलट आए। लेकिन यहाँ मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने कोई दुआ नहीं की, मालिक मेरे हुसैन को कत्ल होने से, शहीद होने से बचा ले। लेकिन जब भी दुआ मांगी है मेरे नबी ने फरमाया मौला मेरे हुसैन को करबला की धरती पे सबर भी अता करना, सबर का अजर भी अता फरमाना। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सारे घराने को इल्म है, बीबी ज़हरा को मालूम है, मौला मुर्तज़ा को मालूम है, हजरत इमामी हसन मुज्तबा को मालूम है, नाना मुस्तफा को मालूम है। बचपन के अंदर बता दिया गया है इस हुसैन को शहीद किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। लोगों, जब इस्लाम की तारीख ने देखा 60 हिजरी आ गई, लोगों जरा गौर करो, इमाम अली मकाम
पैदा हुए 5 शबान अल मुहज्जम 4 हिजरी को मेरे मुस्तफा ने शहादत की खबर दी 4 हिजरी में, और ये वाक़या हुआ 61 हिजरी में। कमोबेश 57 साल पहले, 57 साल पहले कमली वाले ने उसकी शहादत की खबर सुनाई है। जो 57 साल जिंदगी के, ये 56 साल जिंदगी के शहादत के शौक में पल पल के जवान हो रहा है। एक एक लम्हा उस शहादत की उस आरज़ू मंग में गुजार रहा है। लोगों, जब वो घड़ियां आ गई 61 हिजरी का सूरज तलुआ, जनाबे अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ। उनका फासिक फाजिर लहीन यजीद बेटा तख्त नशीन हुआ। उसने हाकिम मदीना वलीद को लिखा कि अहले बैत के अफराद से मेरी बैत वसूल करो। वो चूंकि खातम अहले बैत था, नबी के घराने से प्यार करने वाला था, उसने आगे हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में यजीद का ये हुक्मनामा रखा है। आपने फरमाया यजीद शाम रूम फारस की हुक्मरानियां संभाल के ये समझता है कि हुसैन अपना हाथ मुझे दे देगा। वो मुझसे हाथ मांगता है, और लोगों मांगने वाला तो भिखारी होता है, वो तो भीख तलब करता है। यजीद जानता है कि मैं हुसैन से हाथ मांगूंगा, लेकिन हुसैन वो हाथ देने को तैयार नहीं है, इसलिए कि इस हाथ पे नबूवत वाले हाथ रखे गए हैं। इन हाथों को नबूवत वाले हाथों ने थामा है। इन हाथों पे कमली वाले का हाथ है, लिहाजा हुसैन ये हाथ कभी यजीद को नहीं देगा। जो जालिम है, जो फासिक फाजर है, जो तारे के सलात है, जो जानी किस्म का बंदा है, माओ बहनों बच्चियों से बड़ा फेल करने वाला है, इस्मती औरतों की बमाल करने वाला है, और हुसैन ऐसे बंदे के हाथ में हाथ देने वाला नहीं है। इसलिए गो के ज़ाहिरी तौर पे वो हाथ तुम्हें खाली नजर आते हैं, लेकिन यारों ने खाली हाथों में कौनैन के वाली का हाथ है। और हुजूर के हाथ भी तो बज़ाहिर खाली होते थे। वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था ना, मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो आपने फ़ैसला किया कि सरकार का मदीना छोड़ के क्यों ना मैं मक्का चला जाऊं। वहाँ हरम काबा है, और हरम की हदूद में एक चींटी तक को कोई मारता नहीं है। आप देखो 27 रजब 60 हिजरी आप यहाँ से रवाना होने का आपने प्रोग्राम किया। रात की तारीकियाँ हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, खामोशी है सरकार के शहर में, लोग चैन सुकून की नींद सो रहे हैं। इमाम अली मकाम ने उन शब ज़िंदादारों को कहा कि आप तैयारियां कर लो, आज हमारी मदीना से जुदाई है। और आप दिल पे हाथ रख के कहो, जिन जिन लोगों को अल्लाह ने मदीने बुलाया है, मक्का छोड़ना आसान है, मदीना छोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। मक्का से बंदा सफ़र इख्तियार करता है खुशी खुशी कि मैंने मदीने जाना है, लेकिन मदीने से वापसी का सफ़र बड़ा मुश्किल होता है। पूछो अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब से, सारी ज़िंदगी रब के हुजूर शहादत की दुआएं मांगते रहे, मौला उमर को शहादत की मौत देना, और मौत भी हुजूर के शहर में देना। बाहर जाना गवारा नहीं किया कि मौत भी आए तो हुजूर के मदीने में आए, इसलिए कि मदीना छोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान जब बना उस ज़माने में पाकिस्तान के कुछ उलमा, कुछ मुफ्तियान दीन मतीन हज पे गए, चूँकि शिपिंग का दौर था, वक्त ज़्यादा मिल जाता था। वहाँ से मदीना मुनव्वरा आ गए, रोज़ाना सुबह शाम सरकार की बारगाह में हाज़िरी देते। एक दिन उन्होंने देखा कि खाना खा के गोश्त की जो बची हुई हड्डियाँ थीं उन्होंने फेंक दी। उन्होंने देखा एक छोटा सा मासूम बच्चा आया, उसने हड्डियाँ उठाई और उसने खानी शुरू कर दी। इन्होंने देखा कि सरकार का शहर मदीना है और मदीने का रहने वाला हमारी बची हुई हड्डियाँ खाए।
फ़ौरन उठे, उसको बिठाया दस्तरखान पे, आला खाना रखा। कहने लगे बेटा कौन है तू? कहने लगा मैं यतीम हूँ, न बाप है न माँ है, कोई नहीं। उन्होंने लाड प्यार मोहब्बत से कहा बेटा क्या तू हमारे साथ पाकिस्तान जाएगा? हम तुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तेरी तरबियत करेंगे, बाप बन के तुझे पालेंगे। वक्ती तौर पर उस मोहब्बत में उसने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद जब आने लगे तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाया कि चलो बच्चे तैयारी करो। जब उसने जाने का नाम सुना तो रोने लगा। कहने लगा चाचा जी मुझे एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान में हुजूर का रोज़ा है? उन्होंने कहा नहीं बेटा ये रोज़ा तो फ़कत मदीने में है। उसने कहा मुझे लोगों की हड्डियाँ खाना गवारा है, मैं सरकार का रोज़ा नहीं छोड़ सकता। तो मदीना छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये पूछो हुसैन से कि हुसैन ने कैसे वो मदीना छोड़ा होगा। आप उस रात आए, सरकार के रोज़ा पाक पे हाज़िरी दी और हुजूर अलैहिस्सलाम से गिड़गिड़ा के रो के मोहब्बत के लार कर रहे हैं सरकार। आज हुसैन आपसे दूर जा रहा है। कभी तो गली से गुज़रते गुज़रते सलामी हो जाती थी सरकार, पता नहीं ज़िंदगी में फिर यहाँ आना नसीब होता है या नहीं, मुक़द्दर नसीब यहाँ लेके आते हैं या नहीं। सरकार आपने मेरे लिए मेरे मामू की कुर्बानी दी, हज़रत इब्राहीम आपने मेरे लिए कुर्बान किया। सरकार मेरे लिए आपने 72 तस्बीहें पढ़ी, जुम्मे के खुतबे छोड़ दिए। सरकार ये मैं आपकी मोहब्बत कभी नहीं भुला सकता। दुनिया अपनों की मोहब्बत तो भूल जाएगी लेकिन अली के बच्चों की मोहब्बत कोई कभी भुला नहीं सकता। और आप देखो मौलवी अशरफ अली साहब थानवी, उनकी एक किताब है मवाइज़ मिलादुन नबी। उस किताब में लिखते हैं कि 557 हिजरी, यह वाक़या तो 61 हिजरी का ना, 60 हिजरी में आप जा रहे हैं और वो वाक़या लिखते हैं 557 हिजरी का। लिखते हैं कि हज़रत इमाम अली मकाम की औलाद में से आपके बेटे के बेटे के बेटे का बेटा हज़रत शेख अहमद रिफ़ाई रहमतुल्लाह तआला ने, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए मदीना मुनव्वरा, आकर उन्होंने सलाम किया, हुजूर अस्सलाम वालेकुम या जद्दी। सरकार के रोज़े से आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम या वलदी। मस्जिद नबवी में कई हजार का मजमा मौजूद था जिन्होंने सरकार के सलाम का जवाब देने की आवाज को सुना है। लोग समझे शायद हुजूर मज़ार से बाहर आ गए। हजरत शेख अहमद रिफ़ाई ने वहां कहा था ए नाना आज अहमद रिफ़ाई आया है, आप अपना हाथ मुबारक वो नबूवत वाला हाथ मज़ाहिर से बाहर करें, आज नवासा आपके हाथ पे बोसा देने आया है। तो मौलाना साहब लिखते हैं सरकार की कब्र मुबारक शक हुई और वो नबूवत वाला हाथ ज़ाहिर हो गया। हज़रत शेख अहमद रिफ़ाई ने चूमा। 557 हिजरी में हुसैन के बेटे का बेटा आए तो कब्र से सरकार हाथ निकाल के सर पे याद रखे। उधर जब हुसैन गया होगा तो न जाने कमली वाले ने क्या फरमाया होगा। जिसके लिए हुसैन अपने कंधे बिछा, सरकार कंधे बिछाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रत इमाम अली मकाम को बचपन के ज़माने में अपनी उंगली पकड़ा के जनाब जा रहे हैं मदीने की गली से। इमाम अली मकाम का बचपन का ज़माना, उन्होंने देखा एक और बेटा अपने बाप के साथ जा रहा है। उस बच्चे ने अपने बाप से कहा बाबा मैंने ऊँट पे सवारी करनी है। उसके बाप ने बच्चे को ऊँट पे बिठा दिया, उसकी मुहार पकड़ ली, सवारी कराने लगा। तो प्यारे हुसैन ने कहा नाना मैं भी सवारी करना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया उसके पास तो ऊँट है, मेरे पास तो ऊँट नहीं।
चल मैं तुझे नबूवत के कंधों पे सवारी कराता हूँ। उसने उसकी मुहारें पकड़ी हैं, तू मेरी जुल्फ़ें थाम ले। खुदा की कसम, ऐसी सवारी तो कायनात में किसी को मुयस्सर नहीं आएगी जो अल्लाह ने हुसैन को अता फरमाई है। तो हज़रत इमाम अली मकाम आपने हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया। उसके बाद तुरबत सैयदा ज़हरा पे आए, फिर अपने भाई हज़रत इमाम हसन मुर्तज़ा की बारगाह में सलाम दी, फिर आके आले बैत के घराने वालों से कहा चलो आज न जाने ये सवारियां हमें कहाँ ले जाती हैं। वहाँ से आपने शहर मक्का का रखते सफ़र शुरू किया। 27 रजब को ये काफ़िला शुरू हुआ। आके आपने शहब अबी तालिब में, जो आपके दादा जनाबे हज़रत अबू तालिब का मकाम था, वो आपकी ज़मीन जायदाद थी, जहाँ सरकार नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी मासूर किया गया। आपके वालिद गिरामी मौला मुर्तज़ा, आपके दादा हुजूर, उन्होंने हुजूर के साथ मैसूरी काटी। वहाँ पे आपने वहाँ क़याम किया। इधर कूफे वालों के जनाब 150 से ज़ायद खतूत आए। जब भी कोई ख़त आता आप हुजूर के सहाबा से, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इस तरह के कई बड़े जय्यत सरकार के सहाबा से मुशावरत करते। वो आपको मना करते, कहते इमाम ए नबी ज़ादे ना जाओ। उन्होंने आपके वालिद गिरामी के साथ कैसा सलूक किया। वो बेवफा लोग हैं, कूफियों पे एतबार ना करो। इनके ज़ाहिरी खतूत देख के वहाँ जाने का फ़ैसला तर्क कर दो। बहरहाल फिर उन्होंने मशवरा दिया, अगर आप नहीं रुकते तो चलो ऐसे करें, अपना कोई नुमाइंदा, अपना वकील भेज दें। तो आपने बजाय किसी और को बतौर वकील भेजने के हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना वकील बना के रवाना फरमाया कि आप जाके हालात देखें, हालात अगर साजगार हों तो आप हमें इत्तला कर दें, फिर हम यहाँ से रखते सफ़र बांध के कूफा आ जाएंगे। तो दोस्तान गिरामी कद्र में यहाँ तक इस सिलसिले को रोक के आइंदा इंशाअल्लाह यहाँ से आगे मैं अर्ज़ करूँगा। मुझे चूँकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप वाक़यात जो हैं वो शहादत के वो ज़रूर बयान करें, तो मैंने कहा हमारे पास माहौल ये होता है कि 10 मुहर्रम गुजर जाए तो लोगों का एक माहौल भी नहीं रहता, लेकिन चलें कोशिश करें उसमें से मैं चंद शहादतें बयान करूँगा।